अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजे अता कर रखे थे। आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर आपका काबू था, आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम मुख्तलिफ सिमतों को एक एक माह का फैसला तय कर लिया करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही न थी, बल्कि जिन्नात भी आपके ताबे थे। ना सिर्फ जिन्नात व हैवानात बल्कि दुनिया की तमाम तर मखलूकात हर वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद रहा करती थी। नाजरीन, इस खूबसूरत हुकूमत और बादशाहत के साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत उड़ने वाले घोड़े भी अता फरमाए थे, जो सफेद बुराक परों वाले और निहायत खूबसूरती के हामिल थे। यानी हम कह सकते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के वो वाहिद बादशाह हैं जिनको अल्लाह ताला ने उड़ने वाले घोड़े अता फरमाए थे, जिसकी वजह से आपकी बादशाहत मजीद ताकतवर बन गई थी। यूनान के लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़ों को टैक्सीज के नाम से याद करते हैं। यूनानी लोगों का मानना है कि ये घोड़े यूनान में हुआ करते थे। रोमन माहिरीन के मुताबिक इन उड़ने वाले घोड़ों को वही शख्स उड़ा सकता है जो निहायत नेक दिल और अच्छा इंसान हो। ये घोड़े खूबसूरती के साथ साथ निहायत ताकतवर और अक्लमंद भी थे। नाजरीन, तारीख की किताबों में एक ऐसे घोड़े का भी जिक्र आता है जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। ये घोड़ा भी इन्हीं उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल में से था। इस घोड़े के माथे पर एक सींग था जो निहायत खूबसूरत और शिफा वाला माना जाता था। कदीम लोगों का ये अकीदा था कि इससे बेशुमार बीमारियों का इलाज होता है। बल्कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस को अपने दरबार में तलब किया और उनको अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने का कहा, तो मलिका बिल्कीस ने दावत हक को कबूल कर लिया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस से निकाह कर लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी मलिका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत खुश हुई थी और उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हवा में उड़कर सफर में जाएं और सैर करें। एक मर्तबा मलिका ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि आप हर वक्त उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर करते हैं, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर कर सकूं। इस तरह जब मलिका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन हवा को हुक्म दिया, तो हवा में उड़ने वाला तख्त आपके सामने मौजूद हो गया। इस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि मलिका बिल्कीस को पूरी दुनिया की सैर कराओ। लिहाजा मलिका बिल्कीस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर सवार हुए और वो तख्त हवा में उड़ने लगा। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्कीस पूरी दुनिया की सैर करते करते एक जजीरे के पास पहुंचे। हवा में उड़ने वाले इस तख्त ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्कीस को समंदर के बिल्कुल दरमियान में उतार दिया। जिस जगह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्कीस को उतारा गया था वो 7 समंदरों के दरमियान एक खूबसूरत जजीरा था। मलिका बिल्कीस इस जजीरे में उतरकर सैर करने लगी और जजीरे की खूबसूरती को देखकर खुश होने लगी कि अचानक उनका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहां पर काफी सारे घोड़े मौजूद थे और वो घोड़े आपस में खेल रहे थे। मलिका बिल्कीस इन घोड़ों की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हुई। इस तरह जब उन उड़ने वाले घोड़ों की नजर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर पर पड़ी तो ये बहुत ही खूबसूरत परों वाले घोड़े उड़ते हुए गायब हो गए। मलिका बिल्कीस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो उड़ने वाले घोड़े बहुत पसंद आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने दरबार में वापस तशरीफ लाए तो वहां जिनों को इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि इस जजीरे में जाओ और इन घोड़ों को पकड़ कर लाओ, यानी वो घोड़े उड़कर जहां भी गए हैं उनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए। उस वक्त तमाम जिनों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि जमीन में रहने वाले जिन्नात समंदर में जाकर उन घोड़ों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये काम बस एक ही जिन कर सकता है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जिन घोड़ों को पकड़ कर ला सकता है उस जिन को मेरी बारगाह में हाजिर किया जाए। वो जिन कौन है और उस वक्त कहाँ है? तो जिन्नों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि हुजूर, उस जिन ने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया है और उसका कहना है कि मैं आजाद रहना चाहता हूँ। वो जिन हमारे ग्रुप से बाहर निकलकर समंदर के अंदर छुप गया है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि वो जिन जिस जगह पर भी मौजूद हो हर सूरत में उसको पकड़कर मेरे पास लाओ।
लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म पाते ही तमाम जिन समंदर में चले गए और वहां जाकर बुलंद आवाज कहने लगे कि ए हमारे दोस्त, तू जिस बादशाह के डर से यहाँ आकर रहने लगा है उस बादशाह का विसाल हो गया है, अब हम आजाद हैं। जब समंदरी जिन ने यह बात सुनी तो वो खुशी खुशी समंदर से बाहर आ गया और अपने दोस्तों के साथ मिल गया। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फरमाबरदार जिनों ने उस जिन को गिरफ्तार कर लिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर कर दिया। इस तरह जब वो जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा तो वो जिन डरने लगा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे कुछ मत कहना, अब मैं आपके हुक्म की फरमाबरदारी करूंगा और आपके हुक्म के मुताबिक ही रहूंगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन से फरमाया कि मैं समंदर की सैर को गया था तो वहां मैंने उड़ने वाले घोड़े देखे, मुझे वो खूबसूरत परों वाले घोड़े चाहिए। तो ये सुनकर जिन बोला कि हुजूर, मुझे मालूम है कि वो घोड़े कहाँ हैं, मैं हाजिर करता हूँ आपकी बारगाह में। इसके बाद वो जिन दूसरे जिनों के साथ उन घोड़ों को पकड़ने चला गया, लेकिन उन घोड़ों को पकड़ना आसान न था। जब जिन्नात वहां पहुंचे तो देखा कि वो खूबसूरत घोड़े समंदर पर पानी पी रहे थे। तो जिन्हों ने किसी तरकीब के जरिए उन घोड़ों को पकड़ लिया और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। ये घोड़े जयाद नस्ल के थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों, परियों, जिनों और घोड़ों के अलग गिरोह बनाया करते थे, तो इसी तरह इन खूबसूरत जयाद नस्ल के घोड़ों का भी अलग गिरोह बना दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों को जंगों के अलावा मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। बल्कि एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों के लश्कर के पास गए और उनको प्यार करने लगे और इस कदर मशगूल हुए कि पता भी ना चला कि इबादत का वक्त गुजर रहा है। इस तरह जब आपकी असर की नमाज का वक्त गुजर गया तब आपको पता चला तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप दुनिया की नुमाइश और माल में इस कदर गुम हो गए कि आपको इबादत के वक्त गुजरने का पता भी ना चला और आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने से महरूम रह गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि अल्लाह तबारक व तआला को आपका ये अमल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये बात कहकर वापस चले गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो गए और अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर माफी मांगने लगे और अर्ज करने लगे कि जिस चीज की वजह से मेरा रब मुझसे नाराज होता है मैं उस चीज को वापस ही नहीं चाहूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बेहद शर्मिंदा होकर और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस बात की माफी तलब की कि इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तमाम उड़ने वाले घोड़ों को अपनी बारगाह में पेश करने का हुक्म दिया। जब आपके सामने वो सब घोड़े पेश कर दिए गए तो आपने जयाद नस्ल के सब घोड़ों की परों को कटवा दिया, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए यूं इरशाद फरमाते हैं, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया, वो कैसा अच्छा बंदा था, बेशक रब की तरफ रुजू करने वाला था। जब उसके सामने शाम के वक्त तेज रफ्तार घोड़े हाजिर किए गए तो कहा कि मैंने माल की मोहब्बत को याद इलाही से अजीज समझा, यहाँ तक कि आफताब गरूब हो गया। उनको मेरे पास लौटाओ। बस पिंडलियों और गर्दनों पर तलवार फेरने लगा और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाया था और उसकी कुर्सी पर एक धड़ डाल दिया था। बस रुजू हुआ और कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे माफी अता फरमा और मुझे ऐसी हुकूमत इनायत फरमा कि मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी को न मिले। नाजरीन, इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों की खूबसूरती में मशगूल हो गए और आपसे ये भूल हुई कि आपकी नमाज कज़ा हो गई। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफी हासिल की और इन घोड़ों के परों को काट दिया और इस तरह इनकी नस्ल को खत्म कर दिया।